हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। एनटीपीसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दे दिएगा। लेकिन वही बात की अगर आप वैल्यू डायरेक्ट अगर वैल्यू रख देते हैं तो उसको सोल्व करते हैं बहुत समय लगेगा। तो कैसे होगा भाई साहब। देखिए इतना अगर निकालना हो तो देखिए एक फार्मूला होता है। देखिए जो जो फार्मूला यूज होगा हम डायरेक्ट पहले लिख लिए कि कोई दिक्कत ना हो। तो एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक बात ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक्स प्लस वाई अगर निकालना हो कि एक्स प्लस वाई तो ई अगर निकाल ले हम तो इतना का तो वैल्यू निकालना है हमको। यानी कि इतना का वैल्यू निकालना और दोनों को जब गुना करेंगे तो देखिए अगर दोनों का गुना करेंगे ना तो ई वाला से ई वाला और ई वाला से ई वाला काट जाएगा भाई साहब। तो ई से ई काट जाएगा यानी कि दोनों को गुना करे का मतलब कहे का मतलब कि दोनों का गुणनफल एक हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स गुना वाई वाई बराबर एक आ जाएगा। ठीक है यहाँ लिख दिए। अब चलिए जब इतना आ गया तो अब आगे क्या किए। अब देखिए इतना निकल गया यानी कि हमको डायरेक्ट वैल्यू इतना निकालना है। यानी कि सबसे पहले हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा तबे तो इतना निकलेगा। माइनस 2 इधर कर देंगे। लेकिन x प्लस वाई निकलेगा कैसे। तो देखिए x प्लस वाई अगर जोड़ेंगे हम तो x प्लस वाई अगर जोड़ना रहेगा तो देखिए क्या चीज करते हैं। तो x प्लस में वाई एक्स प्लस में वाई लिखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं √1 √3 प्लस में 1 और बट्टा में √3 माइनस में 1 प्लस √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस में 1। अगर जब इतना हो ही गया है तो अब इसका उम्मीद है कि x प्लस वाई तो ये x प्लस वाई निकल रहा। और जब x प्लस वाई निकल रहा तो देखिए ऊपर में चला जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर में चला जाएगा तो ये स्क्वायर बन। देखिए एलसीएम पहले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस में 1 एलसीएम हो गया। √3 से √3 कटेगा नहीं कि यहाँ पे बन रहा है √3 प्लस में 1 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस से इसी कटेगा तो यानी कि बचा √3 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। एक बात यही फार्मूला हम लिखे। देखिए ये जो फार्मूला है इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आता है। तो जब इतना आता है तो हम यही बात यहाँ पे लिख दिए। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे। तो देखिए 2 गुना a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 1 बट्टा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब देखिए 2 से 2 काट जाएगा। अब कितना बच रहा था 4। अब एक बात ध्यान दीजिएगा भाई लोग एक्स प्लस वाई का वैल्यू आया है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ रखिए। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 और 4 रखना 4 का स्क्वायर बराबर इतना का तो वैल्यू निकालना है हमको। तो ये मान लेते हैं कि p निकालना है प्लस में 2 और दोनों का गुना कितना 1 यानी कि डायरेक्ट कहे का मतलब कि 2 बन गया। तो 4 चौके 16 और 16 माइनस 2 बराबर p हो जाएगा। अब कहे का मतलब कि p का वैल्यू निकल गया यानी कि 14 आ जाएगा। अब एक बार ध्यान दीजिए इतना का वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14। अब देखिए जो फार्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं कि स्क्वायर 2ab और इसका a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला लिखे हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा हम डिटेल किए हुए हैं कि पहला क्वेश्चन था। जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये अगला क्वेश्चन है तो देखिए a गुना बी का वैल्यू थोड़ा सा अगर a गुना बी का वैल्यू देखे तो a गुना बी बराबर यहाँ a गुना बी बराबर 1 होता है। तो जब a गुना और b बराबर 1 होता है 1। अब यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए कि जब a गुना b बराबर 1 तो देखिए इतना निकालना है यानी कि a प्लस बी हमको निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा। तो a प्लस बी अगर निकालना है
तो a प्लस बी बराबर निकलेगा कैसे, जब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए पिछला वीडियो में हम जब मतलब क्वेश्चन में जोड़े थे तो देखिए दोनों ऊपर वाला स्क्वायर चला गया, a प्लस बी, ई वाला फार्मूला लगा हुआ था, तो भाई साहब वहां भी बीच में प्लस है, देखिए जब यहाँ भी बीच में प्लस है तो वही बात आएगा, तो 2 इंटू इतना का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और नीचे में क्या चीज बनता था कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1 आता है। अब तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी का होल मतलब बराबर बनेगा, तो काटिएगा तो नीचे बचेगा तो 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 में से 2 से भागा देते हैं तो 4 बने, यानी कि कहे का मतलब कि इतना e बन गया। आप देखिए उसका जब वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर करने से 2 घटा देते हैं, इसका स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, कहा कि दोनों का तो गुणनफल 1 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आता है 16 माइनस 2 यानी 14। अब 14 जब इसका वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे आपका निकाल कर आएगा क्या चीज, ध्यान दीजिए, तो ये 14 आ गया और माइनस में 4 यानी कि कितना 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर दोनों का गुणनफल 1 आता है, कहा कि दोनों का गुना कीजिएगा यानी कि a गुना b बराबर आपको 1 आएगा। अब देखिए जब दोनों का गुना करेंगे तो a गुना b बराबर 1 आता है, तो इसका वैल्यू तो आपको 1 आ जाएगा, यानी कि a और b का गुना 1 आ जाएगा, यानी कहे का मतलब हमको फाइनली यही निकालना है। तो जब फाइनली यही निकालना है तो हम a प्लस बी का है ना निकाले, तो देखिए a प्लस बी का निकालने का फॉर्मूला यानी कि यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या चीज आएगा, देखिए अगर निकालते हैं तो फिर वही बात बीच में प्लस जा रहा है, तो प्लस जा रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी स्क्वायर तो √5 है तो 5 बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, यानी कि इतना बन गया, तो 9 5 14 दूना 28 और नीचे कितना तो 4, तो 4 से काटेगा तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 7 आ गया, वह स्क्वायर निकालना, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो 7 से 49 माइनस 2 यानी कितना 47। अब ये तो भाई 47 a और b का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 47 और माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा तो 46, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 46 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, आगे नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के।